Gen Z hair loss. Stop these 5 triggers and regrow hair in 90 days. हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं Gen Z इंडिविजुअल्स के who say डॉक्टर माई हेयर इज फॉलिंग लाइक एनीथिंग। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो 5 ट्रिगर्स जो Gen Z के साथ बहुत कॉमन है उनका हेयर लॉस करने के लिए, एंड हाउ यू कैन गेट बेनिफिटेड इन 90 days टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ अ हेयर लॉस. Now Gen Z, trigger 1 for you is usually nutritional deficiencies. Number 1 comes ferritin deficiency. If I do a blood test and in my blood test the ferritin lies in the normal level according to the lab, but it is less than 70 or it is less than 40 or even 30, I have a hair loss problem due to less ferritin level. What is ferritin? It is how my body keeps iron. अगर iron कम है तो hemoglobin पे iron कम पहुंच रहा है तो hair के follicles को and also of other tissues of the body, but now क्योंकि हम हेयर की बात कर रहे हैं तो हेयर फॉलिकल्स को आयरन की वजह से ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, जिसकी वजह से उनकी उतनी अच्छी स्टडी ग्रोथ नहीं हो पा रही ग्रोथ फेज में जो होनी चाहिए. सो नंबर 1 कम्स लो फेरिटिन लेवल्स. नंबर 2 कम्स विटामिन डी डेफिशिएंसी. विटामिन D3 डेफिशिएंसी पोस्ट कोविड इज बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन, एंड अगर हम किसी का भी ब्लड टेस्ट कराएं तो मान सकते हैं कि फेरिटिन के साथ विटामिन डी भी कम आ ही सकता है, मोस्टली बिकॉज हम इंडोर्स रहने लगे ज्यादा से ज्यादा. अर्ली मॉर्निंग आवर्स का धूप शायद ही हम में से कोई देखता होगा. ऑल्सो फूड हैबिट्स ऐसी हो गई हैं कि विटामिन डी उतना नहीं मिल पा रहा. सो लेस विटामिन डी, व्हाट इट डज, द फॉलिकल्स दे स्टिक टू द टिलोजन फेज, उनको ग्रोथ फेज में पहुंचने का स्पॉट नहीं मिल पाता. सो डिफ्यूज शेडिंग ऑफ हेयर अकर्स ऑन द स्कैल्प. नंबर 3 इज जिंक डेफिशिएंसी. जिंक उतना कॉमन नहीं है, बट अगर किसी में जिंक डेफिशिएंसी है तो सेल के माइटोसिस मियोसिस यानी सेल डिवीजन में बहुत प्रॉब्लम आएगी, एंड उसकी वजह से हमारे हेयर की फॉलिकल्स जिसमें एक्टिव सेल डिवीजन की नेसेसिटी होती है वो नहीं होगा, एंड हेयर विल नॉट ग्रो प्रॉपर्ली बिकॉज उसको डीएनए मटेरियल बनाने के लिए जिंक चाहिए. ऑल्सो सीबम डिसरेगुलेशन होगा, इची सिबोरिक स्कैल्प हो सकता है, हेयर भी हमारे थिन और ब्रिटल हो जाएंगे. अगर इन सबका कंबाइंड इफेक्ट हो जाए जो टिपिकली जेन जी में देखने को मिलता है तो अर्ली फेजेस में नोटिसेबल हेयर लॉस मिलेगा, हेयर थिनिंग होने लगेगी, हेयर शेडिंग बढ़ जाएगी, और आपको पता नहीं चलेगा कि हेयर लॉस इतना हो क्यों रहा है जबकि हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं. खाने की एक और बात, आपको लगेगा कि आपको मेल पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है, या क्योंकि मेरी फैमिली में तो किसी को है नहीं बॉल्डनेस, मुझे क्यों हो रही है, हो तो मुझे मेल पैटर्न हेयर लॉस ही रहा है, बट मैं तो खाना भी ठीक से खा रहा हूँ. खाने में मोस्टली बिकॉज वी आर ऑलवेज इन अ हरी, हमारे पास मील प्रेप करने का, मील प्रॉपर कुक्ड मील खाने का उतना टाइम नहीं है, पकाने का तो टाइम बिल्कुल ही नहीं है. सो वी आर ईटिंग कैलोरीज, यस लॉट ऑफ कैलोरीज, बट दे आर डेफिशिएंट इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड गुड एलिमेंट्स व्हिच आर required for good hair growth. This leads to lot of empty calories जो आपको मिलती है खाने से, but आपके hair को nutrients नहीं मिलते. So the 90-day fix for this problem we'll discuss in a while. Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I'm an American board certified hair transplant surgeon. Today we are talking about the hair loss problem in Gen Z. Trigger 2 is extreme fitness trend. Now Instagram says more fitness, more training, more results. This is a myth. अगर आप excessive training कर रहे हैं, excessive exercise कर रहे हैं तो आप उतने ही फिट हो जाएंगे. ये डिपेंड करता है कि एक्सरसाइज के बाद आपकी फूड हैबिट्स कैसी हैं, आपने अपनी मसल को रिकवर करने का कितना टाइम दिया, कितनी एनर्जी दी, कितने अमीनो एसिड्स दिए, कितना आपने उसका ध्यान रखा. अगर आपने ऐसा नहीं किया then I'll tell you what happens. So let me tell you how overtraining can kill hair. One is overtraining stress. जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, high intensity exercise can lead to spike in the cortisol hormone. Now daily if cortisol goes up in the night when we sleep, it should come down. If it doesn't come down, the baseline remains high, it means cortisol is always activated. We all know there are a lot of research papers कि high cortisol at all times leads to decreased anagen phase of hair. The hair tend to go in the telogen or resting phase, sometimes in the catagen phase too. Secondly, high cortisol can lead to activated substance P. जब substance P activate होगा तो it leads to more shift of anagen hair into the catagen hair or telogen hair. So it's exit the anagen, go towards telogen. Premature hair fall occurs अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और करते ही रहते हैं. Third is DHT amplification. Now when I do a lot of exercise in males, what happens? More testosterone is formed. Again more DHT is formed. DHT amplification occurs and it leads to more hair fall. Local DHT which is accumulated in the scalp does not clear fast. So accelerated miniaturization is seen. Fourth way is nutrient depletion. अगर मैंने 600 to 800 किलो कैलोरीज बर्न हो जाए, इतनी एक्सरसाइज करी, उसके बाद आई नीड अ प्रॉपर डाइट which contains all the essential amino acids and proper rest. If I'm aiming for weight loss and I do not eat a proper diet, my muscles
do not get the nutrition to regain the previous structure and strength. And I do the exercise again the next day. This depletes muscle, its proper form. Also, my body prioritizes major organs जैसे brain, heart, liver, intestines over my hair. अगर मैं कम खाना लेती हूँ तो वो फूड न्यूट्रिशन पहले मेजर ऑर्गन्स को जाएगा, हेयर को बाद में जाएगा. Therefore, it may lead to hair fall again. Now, how should we fix this overtraining trigger? The 90 days fix is number 1, reduce the duration of exercise up to 60 minutes. 2 hours plus वाले exercise को आप 60 minutes में ले आएं. And around 4 days in a week, not 7 days in a week. It would be good अगर आप alternate day करें. Calorie intake should be proper. It should not be deficient. Protein intake should be around 1.6 grams per kg of your body weight. Supplementation of magnesium, zinc, calcium, vitamin D3 should be there. There are different adaptogen options like ashwagandha, which you can take, but you should talk to your doctor before taking it, and in very optimum doses. Sleep protocol is very important. You should target 7 to 8 hours of sleep, which should be uninterrupted, good sleep. So you need to have proper melatonin before you sleep. Therefore, cut down your screen time at least 1 hour before you sleep. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ रूटीनली का 90 डेज हेयर फॉल स्टॉप प्रोग्राम. रूटीनली का 90 डेज हेयर फॉल स्टॉप प्रोग्राम आपके हेयर के फॉल को यानी हेयर लॉस को 90 डेज में रिड्यूस करता है, हेयर को स्ट्रेंथनिंग फेज में शिफ्ट करता है. ऑल्सो दे टेल यू द बेसिक 3 रूट कॉजेज क्यों आपके हेयर फॉल हो रहा है. सो वंस यू नो योर रूट कॉजेज, इट वुड बी बेटर, आपको बेटर समझ में आएगा कि इसका मुझे ट्रीटमेंट क्या लेना है, क्योंकि मेरी डायग्नोसिस ये है. रूटीनली के 4 स्टेप लॉजिक का प्रोफॉर्मा क्या है. नंबर 1 इज S1, which is stop further hair fall. कुछ भी और करने से पहले अपने hair fall को कम करो. This will be done by nutraceuticals we give in first 3 months along with आपको जो लगाने का लोशन देते हैं. First 3 months में we take care कि आपकी जो deficient चीजें हैं वो पूरी हो जाए and जो DHT regulatory pathway आपका disrupt हो रहा है वो better हो जाए. Number 2, stage 2 is stabilize, यानी जितने hair हमारे गिर रहे हैं लगभग उतने ही हमारे उगने वापस start हो जाए, so that there is a stabilization of hair which is falling off with hair which is coming again. This is the core reversal work. Stage 3 is strengthening. Strengthening means जो hair हमने उगाने start किए हैं stabilization में, उनको strengthen करते जाएं, उनको denser, fuller look देते जाएं. Stage 4 is sustain. एक बार जो अच्छी hair growth हमने stabilize करी, उसको sustain करें with minimal medication. इससे आपका जो expenditure है first 3 months में, then 6 months में, then 9 months में, उससे काफी कम expenditure में आप sustain कर सकते हो. This is a routine. That is why we call it routinely. Also, we need to follow a routine for this routinely. A word about routinely hair grow kit. Routinely hair grow kit contains all the essential nutrients, micro elements which are important for hair growth. अगर हम अलग-अलग से इनको लेना स्टार्ट करें तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा. That is why we give you in a structured way what to give in first 3 months, the next 3 months, and then again in the next 3 months. You can take the 5-minute hair fall quiz now. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. Trigger 3 is energy drinks and caffeine dependency. Now, believe me, this is what Gen Z depends most upon. The energy drinks, the colas, now it has become an addiction. Why? Because once you understand कि आपके drinks में कितना caffeine है, आपको पता चल जाएगा कि आप इस पे क्यों depend करते जा रहे हो, and you feel like having it again and again. WHO के हिसाब से 400 milligram caffeine should be the upper limit. Now, अगर आप घर में कॉफी का मग लेते हैं, it can give you somewhere around 45 to 60 milligrams of caffeine. अगर आप एक कोला लेते हैं, it can give you around 100 milligrams of caffeine. If you are taking energy drink, say Red Bull will give you around 150 to 160 milligrams of caffeine. If you are taking Monster, it can give you around 300 milligrams of caffeine, just a single can. Likewise, you have a full chart किस energy drink में कितना caffeine है. That is how the caffeine in your body keeps on getting increased by the drink you take. What happens then? Chronic caffeine activation in your body can lead to increased cortisol at all times. Acute caffeine can give you vasodilatation and a sense of alertness for some time. But chronic high doses can lead to hypothalamic pituitary axis, can go haywire. ये आपकी body के metabolic function को disrupt कर सकता है. Also, आपको पता है increased cortisol at a longer period of time can actually decrease your thyroid. TSH कम हो गया, T3, T4 ठीक से काम नहीं कर रहे, T4 को active T3 में cortisol बदलने नहीं दे रहा. It means your body will think कि हमारा thyroid कम होता जा रहा है and therefore the good metabolic processes of your body can decrease. आपकी body में lethargy and different other things can seep on. Because of decreased thyroid function, there comes a metabolic crash. 15 to 30% अगर thyroid function कम हो गया तो body में slow BMR की वजह से lethargy,
energy, less nutrition, and hair will also start coming off. Also, it can lead to insulin dysregulation. How? Because energy drinks are full of sugar. जब भी आप इन्हें लेते हो, the blood sugar spikes. Insulin also spikes. And if it occurs so many times in the day, it means your metabolism is on the verge of disruption. Also, insulin surge increases hair fall because it activates the DHT pathway. If you take caffeine in the evening, it decreases the sleep. आप धीरे धीरे sleep deprive होगे. Poor sleep will reduce the human growth hormone जो 75% रात में ही secrete होता है and it actually heals your body. So अगर HGH deficiency हुई तो follicles भी उनकी growth halt हो जाएगी, hair उतने sturdy नहीं बनेंगे. You see, it's a whole cascade of problems which comes once you keep on taking energy drinks in the daytime. Now we all know कि अब caffeine addiction strong है Gen Z में. But why? One is biological reason. Regular consumption से adenosine receptors upregulate हो जाते हैं. Therefore they need more and more caffeine to get blocked. अगर आप नहीं लेते, you get severe fatigue, headache, and you feel like you are not well. So you need more caffeine to disrupt this addiction, which is so paradoxical. Also, there are different psychological reasons. It feels cool to have these drinks with friends. If you do not take it, you feel like you're having a fear of missing out. Everybody else is taking, मैं क्यों नहीं ले रहा? Trigger 4 is social media dopamine cycle. Now, before you sleep, if you keep on watching social media, तो आपको उससे क्या-क्या दिक्कत हो सकती है? Let us discuss. I know it's not a very good discussion, but it is a very important discussion. अगर आप सोने से पहले फोन देखते रहते हैं, तो एक तो उसकी डोपामिन जो सिक्रीट होती है आपकी बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, वो आपको अलर्ट रखती है, वो आपको नींद लाने में डिले करती है. दूसरा, ब्लू लाइट ऑल्सो डिक्रीजेस मेलेटोनिन जो वापस आपको नींद लाने में डिले करती है. तो अगर आपने 11 बजे फोन देखना बंद किया तो हो सकता है नींद आते आते आपको 12, 12:30 या 1 बज जाए. नाउ मान लीजिए 1 बज गया और फिर भी आपको नींद नहीं आई, फिर आपको स्ट्रेस होगा कि 1 बज गया, मुझे नींद नहीं आई, सुबह मुझे इतनी इंपॉर्टेंट काम है, मुझे टाइम से उठना है. दिस विल रिलीज cortisol. This will again wake you up. Now, normally the level of cortisol in your blood is maximum at around 4 o'clock in the morning अगर आप रात भर आराम से सोए हो. बट अगर आपने रात भर यही सब काम किया और आप सोए नहीं, तो रात भर का cortisol भी बढ़ा रहेगा और हमें 4 o'clock भी बढ़ा हुआ ही cortisol मिलेगा. तो इससे न सिर्फ आपकी बॉडी हील नहीं हुई, बॉडी को रेस्ट नहीं मिला, बल्कि आपके हेयर फॉलिकल्स को भी रेस्ट नहीं मिला एंड उनका DHT फंक्शन अभी भी चालू है नेक्स्ट डे भी. Now suppose this goes on for maximum days, what will happen? We all can understand. Coming to trigger 5, which is screen time posture. See, normally when we sit, like I'm sitting straight, facing forward, there is a definite posture of my neck. But if I am viewing phone, I tend to do like this. If I'm working on my laptop, I tend to forward bend my neck. If you see the angle, as you are seeing on the screen now, the angle has changed. So this 8 to 10 pounds of my head, जो मेरे पूरे muscles और vertebral column पर एक तरीके से वेट उसका स्प्रेड आउट था, अब वो कुछ चीजों पे बढ़ गया, उन चीजों पे जो मूव नहीं कर सकते, यानी सर्वाइकल वर्टेब्रा एंड लिगामेंट्स पे वो वेट बढ़ गया. दूसरी बात क्या हुई, एक्सटेंसर मसल्स जो पीछे थी वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगी क्योंकि मैंने ऐसे किया, और फ्लेक्सर मसल्स जो आगे की हैं वो एक्सटेंड होने लगी. एंड दिस माइंड यू इज गोइंग टू बी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज आई एम वर्किंग. तो अगर ये पोस्चर बढ़ा रहा तो क्या क्या होगा, इधर से जो मेरी ब्लड सप्लाई जा रही है स्कैल्प में वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेगी क्योंकि एक पर्टिकुलर पोस्चर की वजह से वो ब्लड सप्लाई की आर्टरीज और आर्टेरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेंगे, जिससे स्कैल्प की ब्लड सप्लाई थ्योरेटिकली कम होगी. प्रैक्टिकली देखा गया है कि हेडेक्स हो सकते हैं, स्कैल्प की ब्लड सप्लाई में उतनी दिक्कत नहीं आती, बट स्टिल इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ टेंशन इन माय मस्कुलेचर, नॉट ओनली इन द एक्सटेंसर पार्ट बट ऑल्सो इन द फ्लेक्सर पार्ट. इट कैन लीड टू पेन्स इन लोअर स्कैल्प, नेक, shoulders and a lot of fibrous bands could be there जिनको बाद में आपको हटवाना पड़ता है by physiotherapy. So on your screen I'll show you how the blood flow is reduced. Also there is something called lymphatic system in us. अगर हम इस पोस्चर में रहते हैं फॉरवर्ड बेंड पोजीशन जिसको FBP बोलते हैं, उसकी वजह से लिम्फैटिक्स जो प्रॉपर्ली लिम्फ नोड्स में जाते रहने चाहिए वो भी पिंच हो जाते हैं. तो लिम्फैटिक्स स्टेसिस यानी उनकी मूवमेंट में कमी आ जाती है, वो एक जगह पूल होते रहते हैं. तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए हाउ दिस हैपेंस. अ वर्ड अबाउट सप्लीमेंटेशन which may help apart from physiotherapy and good posture. It is magnesium, calcium and omega-3. Do not forget to share this video with someone who is a Gen Z and who is facing hair fall. Also अगर आपको 5 minutes क्विज लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर जरूर उस क्विज को लीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपके हेयर फॉल का रूट कॉज क्या है और उसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. Now the 16 minerals your hair needs, if you want to know, click the link on the left, and best seeds for hair loss you can click the link on the right.